नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। योगी मोदी के हाथ से यूपी निकल रहा है क्या? इस सवाल पर आप चौंक सकते हैं, लेकिन सवाल तो सवाल है। देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारी ताकत झोंक देने के बावजूद बीजेपी हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं करा पाई है। उसके खिलाफ जाटों, गुर्जरों और मुसलमानों का एक असंभव समीकरण चट्टान की तरह खड़ा हो गया है। बाद में दरक जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो यह दीवार नजर आ रही है उसके रास्ते में। इसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, हापुड़ में इस बार हालात बीजेपी के हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर में मुसलमान लगभग 40% हैं, मेरठ में 35 से 40% और इतने ही मुजफ्फरनगर में भी मुसलमान हैं। इसमें जाटों और यादवों को जोड़ दीजिए तो मामला 55% के पार चला जाता है। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि माहौल को हिंदू बनाम मुसलमान किए बिना उसकी दाल गलनी तो छोड़िए, चढ़ने वाली भी नहीं है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, इससे आगे की है। देखिए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसे पूर्वांचल कहते हैं, उधर भी बीजेपी की हवा खराब है। 15 दिन में 5 बार योगी मोदी शाह का दौरा हो चुका है। खासकर ओम प्रकाश राजभर के अखिलेश यादव से हाथ मिला लेने के बाद तो अमित शाह की सारी चतुराई चाशनी बन चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम से कम 6 जिलों बनारस, श्रावस्ती, आजमगढ़, भदोही, मऊ और मिर्जापुर में राजभरों के 14 से 16% वोट हैं। इसमें यादव और मुसलमान मिला दीजिए तो 50% से ज्यादा वोट बनता है। अब निषाद भी बीजेपी से छिटकते नजर आ रहे हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या कांग्रेस के, लेकिन नुकसान दोनों ही सूरतों में बीजेपी का होने वाला है। पूर्वांचल को लेकर उसकी हताशा की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेडिकल कॉलेजों की गिनती करते हैं तो फतेहपुर को भी पूर्वांचल में गिन देते हैं। दरअसल बीजेपी की जो दिक्कत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वही उसके साथ पूर्वांचल में भी है। मामला हिंदू बनाम मुसलमान नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कभी अमित शाह दौड़ लगा रहे हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी, तो कभी खुद योगी आदित्यनाथ। सोचिए, कहां कैराना और कहां आजमगढ़। लेकिन अमित शाह को आजमगढ़ में भी बोलना पड़ता है कि कैराना से जब हिंदू पलायन कर रहे थे तो हमने उनको फिर से बसाया। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए जाम का मतलब है जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी। उन्हें कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई परिवर्तन किए हैं। पहले यहां जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। क्या यह तुक्के में लिया गया फैसला है कि यूपी चुनाव पर पार्टी के सबसे बड़ी बैठक के लिए अमित शाह ने लखनऊ को नहीं, बनारस को चुना? क्योंकि राजभर ने ऐलान किया है कि हम अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी को मोदी की मांद में घुसकर धूल चटाएंगे, बनारस तक में उसे सीट के लिए तरसा देंगे। बीजेपी इसकी गंभीरता को समझती है, इसीलिए माहौल बनाने के लिए वो बनारस से बैठकर यूपी की रणनीति बनाती है। 403 विधानसभा प्रभारियों को बुलाती है, 98 जिलाध्यक्षों को बनारस बुलाती है, 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाती है और कई क्षेत्र प्रभारियों को बुलाती है। अमित शाह 3 घंटे तक लगातार मैराथन बैठक करते रहते हैं बनारस में। और इस बैठक में कहते क्या है? ये नहीं कहते कि हम काम के दम पर चुनाव में जाएंगे, विकास के दम पर चुनाव में जाएंगे। ये नहीं कहते कि अच्छी छवि के दम पर चुनाव जाएंगे। वो कहते हैं कि हम विपक्ष की कमजोरियों के दम पर चुनाव में जाएंगे, हम बूथ प्रबंधन के बूते चुनाव जीतेंगे। वो कहते हैं कि विपक्ष के घोटालों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की नीति को लेकर लगातार हमलावर रहना है। लोगों को बताना और समझाना है कि विपक्षी दलों की अच्छी नीयत न होने की वजह से ही अभी तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ था। सोशल मीडिया पर भाजपा का हर कार्यकर्ता सक्रियता के साथ जुटे। सोशल मीडिया पर पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहकर विपक्ष की हर बात का सकारात्मक तरीके से जवाब देना है। इसके साथ ही मोदी और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। वो है कहां, सोचना पड़ेगा।
अमित शाह 3 घंटे तक बनारस में कार्यकर्ताओं के बीच बोलते रहते हैं, जबकि वो न पार्टी के अध्यक्ष हैं, न यूपी के प्रभारी हैं और न पर्यवेक्षक हैं। वो बनारस से सीधे पूर्वांचल के ही आजमगढ़ पहुंच जाते हैं। आजमगढ़ अखिलेश यादव का किला है, मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है वहां और उसकी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान रही है। कैफी आजमी का शहर रहा है। उस आजमगढ़ की पहचान अमित शाह कैसे करते हैं? वो भारी जनसभा में कहते हैं कि आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो रहा है। जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के तौर पर जाना जाता था, आज उसी आजमगढ़ की भूमि पर मां सरस्वती का धाम बनाने का काम होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बनाकर हम आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने जा रहे हैं। भाजपा के एक पदाधिकारी ने बताया कि दिसंबर महीने में भी श्री काशी विश्वनाथ धाम और दूसरी विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनारस आएंगे। दौरा तय हो चुका है। इसके बाद फिर से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा लगेगा बनारस। मतलब यूपी चुनाव में पूरब से लेकर पश्चिम तक और बुंदेलखंड से लेकर अवध तक की चुनावी रणनीति का केंद्र बनारस होने वाला है। इससे पता चलता है कि बीजेपी को अपनी जमीन खिसकने का एहसास है। अब देखिए कि लगभग 120 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें से 90 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी 2017 में। पूर्वांचल में कुल 26 जिले हैं और यहां विधानसभा की 156 सीटें आती हैं। अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 106 सीटों पर कब्जा किया था 156 में से। वहीं समाजवादी पार्टी को केवल 18 सीटें मिली थी, बसपा को 12, अनुप्रिया पटेल के अपना दल को 8, ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 4, कांग्रेस को भी 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की थी। इस बार अनुप्रिया पटेल के अपना दल में फूट पड़ चुकी है। उनकी मां कृष्णा पटेल को समाजवादी पार्टी ने अपने साथ जोड़ लिया है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किल बहुत बड़ी हो जाती है। राजभर तो अलग हो ही गए हैं। 2017 का चुनाव उसने इन्हीं छोटे दलों और जातीय नेताओं के दम पर साधा था, लेकिन अब वो उससे दूर जा रहे हैं। ऊपर से बेलगाम महंगाई और कमर तोड़ बेरोजगारी ने हर आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। मोदी के चमकते हुए पोस्टरों के सामने की सच्चाई यह है कि रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपए को पार कर चुका है, पेट्रोल 100 के पार जा चुका है, खाने का तेल 200 के पार जा चुका है और कमाई में लग चुकी है आग। तो जनता पोस्टर को घोलकर बच्चों को पिलाए या बीजेपी के झंडे को चेक बनाकर बैंक में भुना ले? समूचा विपक्ष मोदी और योगी को इसी बात पर घेर रहा है और इसका कोई भी जवाब उसके पास नहीं है। अयोध्या में जगमग दिवाली के सामने हजारों घरों का अंधेरा है, जिसे न मोदी झुठला सकते हैं और न योगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो। नमस्कार।